नमस्कार। आज की जो प्रेस वार्ता रखी गई है उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है, चाहे वो पशुओं से शहर की सड़कें भरी को लेकर के, सीवरेज ठप व्यवस्था उसको लेकर के, उसके अलावा जल भराव है, पीने के पानी दूषित जो आ रहा है शहरों में उसको लेकर के, वो समस्याएं रखने को लेकर हमने आवाज उठाई और उस आवाज को दबाने का काम वहां किया गया। हमें गिरफ्तार करके 2 घंटे तक बंधक बना के रखा और हमारे साथ सबसे बड़ा बात था कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ। जब हमें पार्टी में शामिल किया गया तो मुख्यमंत्री आवास से, मुख्यमंत्री के जो कार्यालय से है उनके माध्यम से हमें बुलाया गया और तत्कालीन मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने हमें आश्वस्त किया, हमारी पूरी टीम 20 से 25 लोग हम लोग गए थे कि आपके द्वारा बताए गए जो काम है जनहित के उनको किया जाएगा, समस्याओं को समाधान किया जाएगा, अधिकारियों पर लगाम कसी जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब हमने आवाज उठाने का प्रयास किया तो हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया गया। इससे शुद्ध होकर के आज मैं अकेला नहीं, मेरे साथ में पार्टी से जुड़े हुए पुराने जो कार्यकर्ता हैं जो पिछले 10 सालों से 5 सालों से काम कर रहे हैं वो भी इस बात से शुद्ध होकर के पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं, जिसके अंदर शक्ति के अंदर प्रमुख सतीश तागरा जी जो पिछले लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए थे, उसके अलावा बूथ अध्यक्ष हैं और पन्ना प्रमुख भी हैं और उसके अलावा जो कार्यकर्ता हैं वो भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। हम लोग बिना पार्टी के जिस तरह से निर्दलीय होकर के काम कर रहे थे, जिस प्रकार से हमारी व्यवस्था बनी हुई थी काम करने की, उसमें हम ज्यादा काम करवा पा रहे थे, लेकिन पार्टी में शामिल होने के बाद हमारे कार्यों को रोका गया, हमें काम करने से भी रोका गया, तो आज हम पार्टी को छोड़ रहे हैं। अब विकास ढूंढो यात्रा का मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस दिन वो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में एक हिसार के विकास की तस्वीर दिखाई गई थी, मुख्यमंत्री जी को एक वीडियो बना करके दिखाया गया था 5-10 मिनट का, जिसके अंदर शहर की सड़कें, अंदर की सड़कें बिल्कुल स्वस्थ थी, बिल्कुल अच्छी थी, चमक रही थी, जिसके अंदर सफाई व्यवस्था बिल्कुल बनी हुई थी, जिसके अंदर कहीं भी पानी नहीं रुकता, सीवरेज व्यवस्था बिल्कुल बढ़िया थी, फैमिली आईडी से लोग बहुत खुश थे, प्रॉपर्टी आईडी के काम समय पे हो रहे थे। इस तरह के विकास की सरकार दिखाई गई थी। हम लोग उसकी सच्ची तस्वीर पेश करने के लिए विकास ढूंढो यात्रा शुरू कर रहे हैं। यात्राओं का दौर है, राजनीतिक यात्राएं भी चल रही है, प्रचार प्रसार की यात्राएं भी चल रही है, लेकिन ये जो यात्रा है उनसे अलग और अनोखी है कि विकास की जो तस्वीर है, जो नहीं दिखाई दी, जो असली तस्वीर है वो दिखाने का काम करेंगे। उन क्षेत्रों में जाएंगे जहां जहां ये समस्याएं बनी हुई हैं, उन क्षेत्रों में जाके उन लोगों से मिलेंगे जहां सीवरेज व्यवस्था ठप है, जहां पानी जब भर जाता है बारिश में तो 3 दिन तक पानी निकलता नहीं है, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं बंधक बन के घर में रह जाती हैं। उन गलियों में लेकर के जाएंगे जहां पीने के पानी की लाइन नहीं है, जहां गंदा पानी आता है, उन घरों में लेकर के जाएंगे जो बिल्कुल टूट चुके हैं, जहां राजीव गांधी आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना, इन योजनाओं के नाम पर पैसा पहुंचाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन वहां दावा जो है वो पूरा होता दिखाई नहीं देता। वहां जाकर के हम असली तस्वीर पेश करेंगे। उस पैनल के अंदर 40 से 50 लोग होंगे जो निम्न स्तर से लेके उस स्तर तक के लोग शामिल होंगे। उसके अंदर रेहड़ी पटरी चालक भी होंगे, उसके अंदर सफाई कर्मचारी भी होंगे, उसके अंदर रिक्शा चलाने वाले लोग भी होंगे, उसमें बड़े उच्चाधिकारी भी होंगे जो रिटायर्ड अधिकारियों से, जो भी विभाग से, इस तरह के लोगों का एक पैनल होगा जो विकास के नाम पर जो दिखाया जा रहा है उसको सामने लाने का काम करेगा। समाधान पे भी काम किया जाएगा। हम बताएंगे कि काम किस प्रकार, कहाँ पैसा लगना चाहिए और वो व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई है उसको शुरू करने का काम करेंगे। किसी पार्टी में जाने का इरादा तो नहीं बना? देखिए, किसी पार्टी में जाने का अभी तक कोई इरादा नहीं है। चुनाव लड़ने की बात जहाँ तक है तो लोग हैं, हमारी जो टीम है उनसे मिलकर के संपर्क हुआ है, तागरा साहब है, यह पूरी टीम जो लगातार पिछले कई सालों से मुझे साथ लेकर के चल रही है, उनके माध्यम से फैसला लिया विधानसभा का तो बना रहे हैं। अभी हमने टाइम 10 तारीख रखा है। हम लोग शांति नगर से लेके मील गेट से लेकर के ऋषि नगर तक, मतलब कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ नहीं जाएंगे, जहाँ समस्या देखिए, हम लोग जनता को साथ लेकर के चल रहे हैं। कोई आना चाहे तो स्वागत है, कोई अगर रोषित में है, जिनके काम नहीं हो रहे, जो कहता है कि मेरे काम नहीं हो रहे, तो वो हमारे साथ जुड़े। आप लोगों का ही कहना चाहिए तो भाईचारे की पार्टी है। बिल्कुल, ये भाईचारे की पार्टी नहीं है, विश्वासघात हुआ है, इसीलिए शुद्ध होकर पार्टी छोड़ रहे हैं। हाँ जी अमित जी, देखिए आपके मंत्री रहे, आपके क्या उनसे कभी इनको लेकर चर्चा नहीं हुई? क्या आप करते रहे? देखिए, हाउस की मीटिंग में लगातार हमने आवाज उठाई है, काम नहीं होते थे। हाउस की मीटिंग का मैंने बहिष्कार भी किया है, पार्टी में रहते हुए भी किया है, लोगों अधिकारियों को बताने का काम भी किया, धरने पे बीच में बैठ करके उनको आंखें खोलने का भी काम किया है। जब सफाई व्यवस्था का टेंडर 1 साल नहीं होता,
सफाई व्यवस्था 9-11 सेक्टर में 32 सफाई कर्मचारी चाहिए, वहाँ 9 काम कर रहे हैं। सेक्टर 13-16 के अंदर 8-8 कर्मचारी काम कर रहे हैं या 30 चाहिए। ऐसी शहर के अन्य वार्ड जो 1 से लेकर 10 तक है, वहां भी समस्या ऐसी बनी हुई है। वहां 1 साल तक टेंडर ना हो, तो मैंने कहा जी 1 साल टेंडर नहीं हुआ। वो बोले जी जमीन नहीं मिली, जमीन हमारी जो है वो एयरपोर्ट में आ गई। तो वो जिम्मेवारी किसकी थी? अधिकारियों को पहले देखना चाहिए था। 1 साल तक टेंडर ना होना किस अधिकारी की जिम्मेवारी थी, कौन नोडल अधिकारी था, उसका नाम बताया जाए, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए कि 1 साल जो लेट हुआ, जो जनता को खामियाजा भुगतना पड़ा, जो सड़कें गंदगी से भरी रही, वो कौन करेगा। तब उन्होंने पल्ला झाड़ने की कोशिश की, तो मैंने धरने पर बैठ के उसको कार्रवाई में चढ़वा करके उस पर जांच करके उस पर कार्रवाई करवाने का काम किया। तो इस तरह की व्यवस्था बनी हुई है निगम के अंदर। आज आप एनडीसी में भी देख लोगे, वहां भी भ्रष्टाचार सरेआम चल रहा है। इन चीजों को बंद नहीं किया जाता। तो इस चुनाव लड़ने की बात है, जो हालात इस समय है, क्या आपको लगता है कि आप इसको पूरे करा पाएंगे अपने चुनाव? देखिए, बिल्कुल हमारा विजन है। जिस प्रकार से वार्ड 14 के अंदर हमने काम किया, वहां पर रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए काम किया, वहां की समस्याओं को लेकर के काम किया। उसके बाद पिछले 2 साल से हिसार के अलग अलग क्षेत्रों में काम किया। विजयनगर से मेरी बहन बैठी है, इनके यहाँ पिछले 1 साल से पानी की लाइन नहीं थी, गंदा पानी पीने का आता था। परसों जाकर के पूरी 5 गलियों में पाइपलाइन डलवाने का काम किया। लेकिन मैं नहीं कहता कि सीधी उंगली से काम किया, अधिकारियों को घेराव करके उस दिन हम लोग बैठ गए थे वहां पर जाकर कि जब तक पाइप नहीं पहुंचेंगे हम उठेंगे नहीं। 2 घंटे के बाद ट्रॉली पाइप की भर के वहां पहुंच गई, काम भी शुरू हो गया, पानी की पीने की लाइन भी डल गई। अभी आप कह रहे थे कि टेंडर नहीं हो रहा, उस दिन आप उसके अंदर आपने 5 गलियों में पानी भी डाल दिया। ऐसे ही मुल्तानी चौक के अंदर कामरा सीमेंट स्टोर के सामने वाली गली में हमने पानी डलाने का काम किया। सीवरेज व्यवस्था 12 क्वार्टर में पूरी तरह से ठप थी, लोग परेशान थे, बच्चे हजारों गुजरते थे। वो काम हमने परसों करवाने का काम किया। तो काम करवाना बड़े अच्छे तरीके से आता है। आरटीएस के माध्यम से जो ड्यूटी इन अधिकारियों की बनती है कि 2 दिन के अंदर सीवरेज की व्यवस्था ठीक करनी है, आपको पीने का पानी 7 दिन के अंदर आपको ठीक करना है, आपका प्रॉपर्टी टैक्स का काम 15 दिन के अंदर होना चाहिए, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का काम 7 दिन के अंदर होना चाहिए। ये उस कानून के अंदर लिखा हुआ है। उस कानून को इम्प्लीमेंट करवाने का काम हम करेंगे। जिसको इम्प्लीमेंट कराने के बाद व्यवस्था बनेगी और उसकी जिम्मेदारी तय होगी अधिकारियों की। अगर वो तय समय पे काम नहीं करेंगे, उस कानून के हिसाब से उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है। एनजीटी की हम बात करते हैं, जो बोर्ड बना हुआ है उसके अंदर प्रावधान है कि कहीं भी किसी भी वजह से, चाहे गंदा पानी आ रहा है, चाहे गली में गंदा पानी है, उसकी वजह से किसी नागरिक के स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है, तो एनजीटी उस अधिकारी को सस्पेंड भी कर सकता है। ये कानून इनको पता ही नहीं है, हमारे जो जनप्रतिनिधि उनको पता ही नहीं है, ना लोगों को पता है, ना उनको जानकारी दी जाती है। हम लोग ये व्यवस्था बनाएंगे, हम लोगों के साथ मिलकर के, संस्थाओं को साथ जोड़ करके इस तरह की व्यवस्था बनाने का काम करेंगे कि ये रिपोर्ट हमें बना के दो। हम एनजीटी को लिखेंगे, आरटीएस को लिखेंगे और अधिकारियों को घेराव करने का भी काम करना पड़ा वो काम भी करेंगे, लेकिन पब्लिक के हितों के लिए लड़ाई लड़ने का काम भी करेंगे और समाधान भी करवाने का काम करेंगे। एक नदी अंकल इधर बुला लो, थोड़ा आगे हो जाओ, आगे हो जाओ आरती जी। कौन 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 यहाँ जी आप इधर नहीं 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 यहाँ बैठो। हाँ जी बोल। ऐसा है कि 4-24 तारीख का जो है पेपर पढ़ा अगले दिन सुबह, तो उसमें मुझे ये कुछ स्पष्ट हुआ कि अमित जी हैं या कोई और है, तो बीजेपी का बंदा वही बीजेपी के मुंह पे हाथ रखा हुआ बाहर निकाला गया या कुछ बाकी सब कुछ सबको सुनाया। मैं तो इस रिजल्ट पे पहुंचा हूँ कि इतिहास दोहराया गया है, रावण ने विभीषण को लात मारी। इतना ही चाहिए।